ओह, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे, तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सावरे वो पिया सावरे। अभी गाना अब ये तो कोई लिख के नहीं बताया कि वहाँ आप गला साफ करके ये करेंगे। तो चीजें वो डालते थे ना बीच बीच में, जैसे कि 11 गानों में से 9 गाने हैं जो किशोर दा की अपनी आवाज में, वही ओरिजिनल आवाज में। तो मुझे अनूप जलोटा जी ने अभी हाल ही में कहा तुमने तो सबकी लॉटरी लगा दी। काम जो मुझे डेफिनेटली नहीं करना है वो है जो हो चुका है बहुत सालों से, दशकों से, जब से किशोर दा गाए हैं 1987 में कवर वर्जन्स, कि उन्हीं की नकल में, उन्हीं से प्रेरित होके लोग वैसा ही गाएंगे, उन्हीं की स्टाइल में, उन्हीं की टोन को एम्यूलेट करते हुए। वो आवाज जो इतनी सहजता से, यू नो, दैट आई फील किशोर दा फॉर मी इज एफर्टलेस सिंगिंग। तो वो आप कैसे कर पाओगे उनके साथ? हम लोग म्यूजिक हमारे घर के अंदर ही सीखते हैं, किसी कॉलेज या स्कूल या कहीं पर नहीं सीखते, अपनी माँ से, बहन से, भाई से, ऐसे सीखते सीखते बड़े। आज के किशोर कुमार, और किशोर कुमार का कितना असर रहा आपकी लाइफ पे? अगर किसी एक इंसान का असर हुआ सबसे ज्यादा तो किशोर दा की आवाज, उनकी गायकी, उनकी, जैसे शालिनी कह रही थी, एफर्टलेस जो अंदाज था ना, वो सुनकर लगा कि हाँ, एक तो म्यूजिक से प्यार हो गया की आवाज से, और धीरे धीरे लगा कि हाँ मैं भी शायद गा सकता हूँ, कि वो जो भी करते थे, जो भी गाते थे, उसमें असर होता था। काटे नहीं कटते फ्रॉम मिस्टर इंडिया, तो आई एम वेरी लकी टू हैव वर्कड विद हिम। और जब मैं वहाँ थी तो मैं कांप रही थी, लेकिन गाना तो बहुत ही यू नो सुपर हो गया। या उसके कितने तो वर्जन्स बन गए। या किशोर दा's voice is very timeless. You can never call it a retro voice. उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने किशोर को गाते हुए देखा तो he said कि मैंने रियलाइज किया कि लोग मुझसे इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं गाना गा रहा हूँ, वो गाना परफॉर्म कर रहा है। नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार। बहुत से ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो सिर्फ किशोर कुमार कर सकते थे। आई थिंक यू ऑल विल एग्री। और जितना वो करते थे, सिंगर, एक्टर, आई थिंक मुझे लगता है बड़ी सारी टर्म्स आज शायद लोगों को पता भी नहीं होंगी जो वो करते थे। तो एक और बार उन्होंने ऐसा काम किया, इतने सारे दिग्गजों को एक साथ लाके बैठा दिया हमारे सामने, अरे उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। अदरवाइज तो कहाँ आप सब लोगों को हम एक साथ मिल पाते, एक साथ आपसे बात कर पाते। सो यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया को थैंक यू, ऐसा मुझे कहा था बोलना है क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू करा। तो ठीक बोला, ठीक है, यूनिवर्सल वाले खुश हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली तो बात, जब ये पढ़ते हैं एक और बार किशोर कुमार, इसके लिए कन्विक्शन कितनी चाहिए? क्योंकि किशोर कुमार तो जी एक ही हैं, उनके उनसे आगे और क्या होगा। मतलब आई थिंक इल लिव फॉरएवर, चाहे वो अब इस दुनिया में भले ना हो, बट उनका म्यूजिक तो है। बट इसके लिए जब आपको पता चला कि इस तरह का शो है, तो हाउ यू रिएक्टेड? नहीं, देखिए, इनके बहुत सारे कवर्स और उनके गाने, कईयों ने अपना उसका वर्जन बनाना या अपनी स्टाइल में उसको रखना, ये तो हुआ है पहले। लेकिन इस तरह की एक एफर्ट जहाँ नई पीढ़ी को उनके अंदाज में, उनके स्टाइल में किशोर दा के वो गाने या किशोर दा की इस अंदाज को कहीं ना कहीं बरकरार रखते हुए आज अगर उनका गाना बनता तो किस तरह से वो गाना आज बनता, तो प्रोडक्शन अलग, आज की जो वॉइसेस हैं उनके साथ, जैसे कि 11 गानों में से 9 गाने हैं जो किशोर दा की अपनी आवाज़ में, वही ओरिजिनल आवाज़, वो एआई वाली आवाज़ नहीं है, ओरिजिनल आवाज़ को रखते हुए बाकी पूरा सजाया गया है अराउंड दैट। सो इट इज़ अबाउट लाइक एक और बार और एक और मतलब आज के किशोर दा, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको और डिटेल में और प्रॉपर्ली तो बताएंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आपका वाला एपिसोड अभी आया नहीं है, सो यू वांट टू रिवील कौन सा गाना होगा आपका, या हमारा गाना है, हमारा गाना है। कुछ बताना चाहेंगे कि कौन सा होगा? बस हिंट यही दूंगा आपको कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार। सो लवली टू सी यू। मतलब मेड इन इंडिया, आई थिंक एंथम जैसा आपने कहा आज भी है, और आपको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि बचपन से आपका गाना सुना। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और ये सेम क्वेश्चन जो मैंने शान से पूछा, आई मीन इट नीड्स अ कन्विक्शन, बिकॉज किशोर कुमार के फैंस, आई मीन दे आर लाइक
Absolutely, Them as God. absolutely. तो आपके सामने जब कॉन्सेप्ट आया, how you reacted कि होगा नहीं होगा या क्या आप बेकार की बात नहीं कर नहीं रहे हैं? बिल्कुल जब शमीर जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा यार आर यू श्योर इट्स अ वेरी यू नो डिफ़िकल्ट सॉन्ग टू एम्यूलेट बिकॉज आई हैड टू ब्रिंग अ न्यू वाइब और लता जी का गाना था एक आशा जी का गाना था तो बट आई थिंक आई ब्रॉट इन दैट एंजेलिक ही हैड complete faith in me so he just said just give it your best and that was it and I liked the concept तो बहुत अच्छा लगा सर इंटरव्यू से पहले यू जस्ट गॉट लकी यू हैव टू ब्यूटीफुल लेडीज लेफ्ट एंड राइट आपके बैठे हुए हैं और शो भी आई थिंक लकी है मतलब आई हैव सीन ऑल द एपिसोड जितने अभी तक आए हैं Oh, you मैंने तो have. बाकी के भी मांगे थे कि दिखा दो यार सो हाउ यू डिजाइन दिस कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इसको आपने सोचा कि करते हैं यार और ऐसे लोगों के साथ करते हैं जो लेजेंड्स हैं और जिनको इतना सुना जाता है जिनके अपने गाने कवर कई ऐसे सिंगर्स बनाते हैं जो कहीं ना कहीं अननोन होते हैं कवर के थ्रू दे गेट फेमस बट यू नो यू आर टेकिंग दोज नेम्स जिनके अपने गाने इतने फेमस हैं तो ये कैसे सोचा आपने देखिए जब ये दायित्व मुझे दिया गया यूनिवर्सल म्यूजिक और देवराज पूरा बोल सन्याल दीजिए हाँ जी यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया हाँ। मैं अकेले क्यों कहूँ नहीं सर मेरी मुझे तो इंटरव्यू मिल गया पेमेंट आप लोग की होगी देख लीजिएगा तो मैं कह रहा था जब मुझे दायित्व दिया गया यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया से देवराज सन्याल शानुजीत भुजबल गौरव चतुर्वेदी सबके नाम ले लिए यही है जो चेक पे साइन करते हैं तो मैंने सोचा कि एक काम जो मुझे डेफिनेटली नहीं करना है वो है जो हो चुका है बहुत सालों से दशकों से जब से किशोरदा गाए हैं 1987 में कवर वर्जन्स कि उन्हीं की नकल में उन्हीं से प्रेरित होके लोग वैसा ही गाएंगे उन्हीं की स्टाइल में उन्हीं की टोन को एम्यूलेट करते हुए तो वो क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है बहुत बड़े बड़े सीनियर सिंगर्स ने हमारे किए हैं तो वो तो मुझे करना नहीं था और रीमिक्स भी थोड़ा सा आजकल बैड वर्ड जैसा है तो वो भी मुझे नहीं करना था तो बहुत सोच विचार के बाद हमने ये सोचा कि क्यों नहीं जो मिलेनियल्स और जेंजीज हैं इनको हम असली किशोरदा परोसें किशोरदा की वॉइस को ही रख के बरकरार रख कर बाकी सिंगर्स को कहा जाए कि उनके साथ डुएट गाएं जो आज तक विश्व में कहीं नहीं हुआ है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एक सिंगर 1987 में हमें छोड़कर चले गए और हमारे एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया हैं और ग्लोबल मतलब जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सब उनके गानों से वाकिफ़ हैं तो उनकी जो एक वॉइस है जो इरिप्लेसेबल है उनका जो एक स्टाइल है उनका जो एक इमोशन है तो वो हमने 9 गानों में बरकरार रखा है और हर 9 गानों में उनके वॉइस के बगल में एक एक सिंगर उनके साथ डुएट गा रहा है तो मुझे अनूप जलोटा जी ने अभी हाल ही में कहा तुमने तो सबकी लॉटरी लगा दी आज के सिंगरों की कि सब वो गा रहे हैं who's actually sung with yes Yeah, we have sung एंड it अलीशा जी को मैंने इसलिए कहा कि आप किशोरदा के साथ तो ऑलरेडी गा चुके हैं तो आपका ये गाना आज के जो किशोर कुमार हैं हमारे शान उनके साथ गाइए क्योंकि मैं जितने भी प्रोजेक्ट करता हूँ आई डोंट सी एनी ऑफ माई प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीट विदाउट शान इज़ एन इंटेग्रल पार्ट इन मोस्ट ऑफ देम और शान ने भी अपने इनिशियल ईयर्स में किशोरदा से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया और अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें झलकती भी हैं क्योंकि ही सिंग्स फ्रॉम द हार्ट बिकॉज जैसे बड़े बड़े लोग हमें आशा जी भी बहुत बार कहते हैं कि अगर उन्हें किशोरदा को शायद पता चलता कि तुम ऐसा काम कर रहे हो तो वो बहुत खुश होते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं इनफैक्ट मैं अमित कुमार से मिलने गया था तो अमित दा ने मुझे बस यही कहा कि मुझे और किसी भी सिंगर को किशोरदा की लाइनें मत गवाना वो सब स्कैनर पे आ जाएंगे और सबकी निंदा होगी तो जो तुम कर रहे हो ठीक है कि हमें और कुछ लाइनें गवा रहे हो और किशोरदा को रख रहे हो ताकि आज का बच्चा जब सुनेगा तो उसको देसी घी का स्वाद मिलेगा तो आपने कहा कि वो वाकई में जहाँ भी होंगे बड़े खुश होंगे क्योंकि उनके म्यूजिक के साथ आई थिंक इस तरह की जस्टिस है क्योंकि अमित कुमार और उनके परिवार ने ये चीज़ बहुत होल हार्टेडली एंडोर्स की इस थॉट को क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि इस प्रकार का प्रयोग कभी पहले कहीं हुआ नहीं है तो मुझे पूर्ण रूप से ये पता नहीं था कि हाउ इट विल बी एक्सेप्टेड म्यूजिक लेबल एंड दिस इज़ नॉट व्हाट दे हैव टोल्ड मी टू से बट वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू सैल्यूट देम बिकॉज गाना देने वाले से लेने वाले को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए बिकॉज वो लेते हैं वो आपके आइडिया को सराहते हैं तो ही वो आवाम तक पहुंचती है बात अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किशोरदा के साथ गा के कैसा लगा पहली बार जब शमीर सर का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं मैंने बोला व्हाट डू यू मीन किशोरदा के साथ गाना है यानी
आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन, पर फिर भी आई डेंट नो अबाउट हाउ दिस होल टेक्नोलॉजी ऑफ वॉइस एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ करना, ये मुझे पता नहीं था. बट जब उन्होंने ट्रैक भेजा, आई फेल्ट इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट कि एक ऐसी आवाज़ जिसको पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया इतना रिस्पेक्ट करती है, इतना चाहती है, उनके साथ आपको एक तो गाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड एट द सेम टाइम कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि वो आवाज़ जो इतनी सहजता से दैट आई फील किशोर दा फॉर मी इज़ एफर्टलेस सिंगिंग. तो वो आप कैसे कर पाओगे उनके साथ? सो फॉर मी इट गेव मी too many things, this one song, and for that I'm very grateful to you. तो पहले तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी और फिर मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि एफ्रोबीट में मेरा गाना है जो कैन यू इमेजिन किशोर दा सिंगिंग ऑन एफ्रोबीट, दैट्स द अदर पार्ट, राइट? मैंने आपसे पूछा कि वो सवाल कि उनके साथ गा के कैसा उनके साथ गाकर और उनको एफ्रोबीट गाते हुए आप सुनेंगे, which I think is another beautiful thing to imagine. Right. क्योंकि शायद उनके लाइफ टाइम में ये जॉनर एग्जिस्ट नहीं किया करता था फॉर इंडियन म्यूज़िक, बट आज हम उनकी आवाज़ ऐसे जॉनर्स में सुनने हमें भी मिलेंगे जो पहले नहीं हमने सुना हुआ है. सर आपका जब मैंने नाम सुना ना इस पूरे लिस्ट में, आप भी सरप्राइज हो गए सबसे ज्यादा सरप्राइज हो गया. मैंने कहा यार आप मैं भी ऐसे ही हो गया था. जो स्टाइल है वो Exactly, काफी yes, अलग yes. है, एक हाई पिच और मतलब जी. अलग, मतलब आप गाते हैं तो मतलब वो एक अलग ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो ये और पहला एपिसोड भी आप ही का है, तो आपका जी, तो मैंने देख ये- लिया पूरा एपिसोड भी. तो आपको खुद को कितना सरप्राइज लगा था? मेरी तो डबल खुशी वाला मामला हो गया क्योंकि एक तो पहला एपिसोड मेरे से सबसे पहले हमने कुछ पहले काम किया था सामिर भाई ने, मैंने, और इन्होंने उसमें मुझे बताया मां भाई कुछ बड़ा करेंगे. अब बड़ा क्या करेंगे, क्योंकि सी मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मांगनेर कम्युनिटी से मैं आता हूँ, और मांगनेर कम्युनिटी जो है जो संगीत को, म्यूज़िक को मोर देन 15-16 जनरेशन से गाते हुए जीते हुए आ रही है. हम लोग म्यूज़िक हमारे घर के अंदर ही सीखते हैं, किसी कॉलेज या स्कूल या कहीं पर नहीं सीखते. अपनी माँ से, बहन से, भाई से ऐसे सीखते सीखते बड़े हुए. और हमारा बिल्कुल जैसे आपने बताया कि आपका स्टाइल, हमारा स्टाइल बिल्कुल खुला वाला स्टाइल राइट. वो है, मतलब पॉलिश वाला वो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खुला, जैसे उसमें हर रंग है. तो जब सामिर भाई ने मुझे ये गाने के लिए बोला तो मैंने बोला यार मैं इसको कैसे करूँगा. सबसे पहले क्योंकि मैंने गाने उनके बहुत सुने थे, मेरे पिताजी बहुत जिक्र करते थे किशोर दा के बारे में, उनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटी भी थी मेरे पिताजी की गायकी में और किशोर दा की गायकी में. एंड क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं में गाते थे मेरे पिताजी, और दादा ने भी बहुत सारी भाषा में गाया. तो बचपन से सुनते हुए आ रहे थे. और जिस गांव से मैं आया हूँ वहाँ 20 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, जब हमारे रेडियो से हम गाने वाने सुनते थे. और जब मुझे ये एक तरह से तोहफा कहूँगा मैं इसको, एक से मेरे लिए बहुत बड़ा एक तोहफा ही, एक अचीवमेंट है कि किशोर दा के साथ एक फोक सिंगर को डालना, ये तो इन्होंने भी बहुत बड़ी जहमत शायद उठा ली होगी. इनको मेरे पर इतना विश्वास. मैंने बोला मैं, तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जो आपकी गायकी है वो गाओ, कुछ भी आपको कॉपी नहीं करना, कवर नहीं करना, आपका जो स्टाइल है बिंदास वैसे. और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मेरे लिए एक आसान हो गया, क्योंकि उनको तो भाई जस्टिस नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी दूसरे सिंगर की नहीं बात कर, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊँगा उनकी आवाज़ को जस्टिस करना, उनके गानों को जस्टिस करना. बट मैंने आई ट्राई माई बेस्ट और बहुत ही अच्छा हो गया. और मुझे बहुत ही एक तरह से मैं उनको बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस गाने के लिए मुझे मेरे पर गाना भी विश्वास बहुत है. खूबसूरत है, थोड़ा गुनगुना दीजिए. मैं इसमें मेरा पार्ट गाता हूँ. तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सावरे वो पिया सावरे सागर किनारे. तो मैंने अपने स्टाइल में गाया. और बिल्कुल जब मैं एक्चुअली गा रहा था तो मैं एक फील कर रहा था कि एक कान में मेरे को ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं,
और मैं दूसरे कान में जो मेरे हिसाब से गा रहा हूँ, तो ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा, आई एम रियली वेरी लकी। गया उसके बाद मुझे लग रहा है इंटरव्यू खत्म करके जुगू बीच पे ही चले जाएं सारे। पूरा मूड एकदम जो होता है म्यूजिक आपका चेंज कर देता है, ट्रांसपोर्ट्स यू। शायद जैसा सर ने भी कहा कि आज के किशोर कुमार, हाउ किशोर कुमार का कितना असर रहा आपकी लाइफ पे, एंड जब ये लोग बोलते हैं अगर किसी एक इंसान का असर हुआ सबसे ज़्यादा तो किशोर दा की आवाज़, उनकी गायकी, उनकी जो जैसे शालिनी कह रही थी एफर्टलेस जो अंदाज था ना, वो सुनकर लगा कि हाँ, एक तो म्यूज़िक से प्यार हो गया कि आवाज़ से, और धीरे धीरे लगा कि हाँ मैं भी शायद गा सकता हूँ, क्योंकि जिस सरलता से जिस सहजता से वो गाते हैं तो सामने वालों को लगता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे जब आप गहराइयों में जाते हैं फिर पता चलता है कि यार लेकिन वो अंदाज, वो आवाज़, वो रोमांस, वो और उतनी एफर्टलेसली वो कैसे लाया जाए, फिर उस पर एक अलग थीसिस लिखना मतलब सोचना पड़ता है, लेकिन एंट्री मिल जाती है उनको सोच कर ना। उन्होंने कईयों को, मुझ जैसे कईयों को गलतफहमी में डाला कि हम भी गा सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं उनको सुनकर ही शुरू किया अपना सिंगिंग, और जब भी कहीं फंस जाता था सोचता था अगर किशोर दा होते तो इसे कैसे गाते, और रास्ता निकल आता। तो आज भी कहीं ना कहीं वो मेरा हाथ पकड़ कर ही मुझे आगे ले जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने उनके गानों का एक शो किया, बहुत डर डर के किया, लेकिन जो रिस्पांस मिली, जितना प्यार मिला, ऑफ कोर्स गानों का असर था। और एक बात सुमीर भाई ने बहुत अच्छी कही फर्स्ट एपिसोड में ही, कि वो जो भी करते थे, जो भी गाते थे, उसमें असर होता था। इट वुड नॉट जस्ट लीव यू वेयर यू आर, आपको वो ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। और बस उसी चीज़ को मैंने भी अपने जहन में रखा जब भी मैं गाना गाऊँ, कि अगर कोई सुन रहा है, ऐसा नहीं कोई माइक के पीछे गा रहा है या कोई फला फला गा रहा है, दैट वॉइस शुड टेक यू समवेयर। असर, तासीर। हाँ, अगर इनको गलतफहमी ना हुई होती तो फिर हमें शान नहीं मिलती। तो ऐसी कुछ गलतफहमियां सारा जिंदगी में सब अच्छी होती हैं। सारा हमारे गुरु जी का ही है। मैम, बहुत सारे गाने आपने गाए, किशोर कुमार के साथ डुएट गाना और बाकी किसी के साथ डुएट गाना कितना डिफिकल्ट होता है, तो कितना इजी होता है? मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने उनके साथ जो गाया है ड्यूएट, काटे नहीं कटते फ्रॉम मिस्टर इंडिया, तो आई एम वेरी लकी टू हैव वर्कड विद हिम। और जब मैं वहाँ थी तो मैं कांप रही थी, लेकिन गाना तो बहुत ही सुपर हो गया। या उसके कितने तो वर्जन्स बन गए। या Very tricky song also. एग्जैक्टली, Very tricky या song. तो मुझे वही, यानी कि आई हैड टू ट्रांसेंड बैक टू टाइम, बैक टू द फ्यूचर एक्चुअली, because this is a recreation that Shamir has done. So I was trying my best to, of course, bring that magic into it. And शान के साथ तो गाया तो बस Oh, but बहुत ही अच्छा आप हुआ। मेरी आवाज़ पर किसी की ध्यान ही नहीं जाएगी। आशा जी ने जो उसमें जो ओम, जो एक अलग ही एक स्टाइल डाला है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई कीप टेलिंग शबीर, हाँ, शान का कॉल आया जब अलीशा की वॉइस मैंने भेजी, he said what do you want me to do on this track, she's done everything. एक्चुअली ये दोनों साइड किक हूँ इस गाने में। 90s से पूरे इंडिया को एंटरटेन कर रहे हैं, पर इन दोनों ने कभी साथ में डुएट नहीं गाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम that's so nice. Yes, thank you, Shamir. ये भी क्रेडिट जो है Yeah. शो को जाता है कि, एंड ये मुझे लगता है कि ये इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट सिंगर ना, कि उन्होंने कहा कि इन्होंने तो कर दिया तो अब मैं अपना पार्ट जो है वो कर देता हूँ, या ये नहीं कहा कि सब तो कर दिया, मेरे करने का क्या था इसमें। तो आई थिंक करना तो था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप खुद जब सुनोगे आप समझ जाओगे। Yeah, exactly. You have to experience Alisha's voice. Yes, सर हम तो अब नहीं बोलूंगा ना कि बहुत सालों से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं मैजिकल वॉइस। Thank सर you. and of course क्योंकि ओरिजिनल गाना उनके जो लाइंस है आशा जी ने गाई हैं, so you know you sometimes get caught up कि क्या करे, but the way she has approached it कि ये मेरा गाना है, and it's turned out wonderful. मैं उस चक्र में थोड़ा सा फंसा हुआ था कि किशोर दा के आसपास भी जाना है लेकिन अपना भी रखना है, तो उसमें थोड़ा सा मैं अटका हुआ था, लेकिन she's anyway, बाकी बात में गाने के बाद आप जब सुनोगे। सर एक हम आज कहते हैं एक जेन जी है, एक मिलेनियल्स हैं, एक उससे पहले वाले हैं, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, तो हर कोई जो है कहीं ना कहीं व्हाट आई हैव सीन कि हमारा जो चैनल है ना जेन जी बहुत देखते हैं उसको, बट व्हेनेवर वी डू समथिंग ऑन किशोर कुमार, यू नो, उसको जो रिस्पॉन्स मिलता है दैट इज फिनोमिनल। मिलेनियल्स को तो खैर वो पसंद है ही, तो आपको एक क्या लगता है कि मतलब क्या एक क्वालिटी है या क्या एक मैजिक है जो
across generations, because हम कहते हैं Gen Z की सोच बड़ी different है, and they think very differently, हम लोगों से बड़े अलग सोचते हैं वो, but even ये उनको भी बहुत अपील करता है. ये इसका रीजन क्या है? Actually, I think Kishorda's voice is very timeless. You can never call it a retro voice. And मैं ये कहने वाला था जब शलमली कह रही थी कि चाहे शलमली हो, निकिता गांधी हो, हर्षदीप कौर, पलक मुचाल, इन सब ने डुएट्स गाए हैं किशोरदा के साथ इस प्रोजेक्ट में. कहीं भी मिसमैच नहीं लग रहा है. कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वॉइस 70s और 80s की है और ये वॉइस 2020s की है. ऐसा ज़रा भी नहीं है. एंड ये जैसे मुझे आशा भोसले जी हमेशा कहती हैं कि ये वो वॉइस कहाँ से लाओगे आप, वो वॉइस का मैजिक है. बिकॉज देखिए तैयारी जो होती है ना गायकी की, वो बहुत लोग करते हैं. जैसे पाठशाला बहुत लोग जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, खटके, मुर्की, मींड, सब बहुत अच्छे डेवलप्ड सिंगर्स होते हैं. लेकिन जो एक वॉइस की क्वालिटी है, जो एक वो ऊपर वाला ही देता है. हो सकता है उस पर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं शाइनिंग, लेकिन वो वॉइस आई थिंक किशोरदा की है जो दैट्स एन इनहेरेंट प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई इट शाइन्स अक्रॉस डेकेड्स. एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वांट टू सैक्रिफाइस दैट, कि उन्हीं को हटा के हम किशोर कुमार अलाइक वॉइसेस वहाँ लगा लेते हैं, जो होता आ रहा है बहुत डेकेड से. सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. And that is why I think a lot of people have called him the eighth wonder of the world, actually. He is. Yeah. Can I add Yes, a please. word to what he said? Approachable. His voice sounds approachable. ऐसे लगता है, ऐसे हम डर नहीं जाते उनका गाना सुनकर. ऐसे नहीं लगता अरे, like exactly what Shandas also said, right? The effortlessness of, it's just like, oh, I can come and talk to you. Yeah. You feel like that. You feel like that singing next to him also, like alongside him on a recording. ये अभी मैंने महसूस किया जब हम गा रहे थे. And I purposely didn't listen to the original too much, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं. Right. जैसे अभी लता जी ने गाया हुआ है, जो पार्ट मैं गा रही हूँ इस गाने में, Yeah. I mean, you cannot get sucked into that. अभी मुझे इनकी तरह, इनके स्टैंडर्ड का गाना पड़ेगा, फिर डरते ही रह जाओगे फिर. So I did not listen purposefully to the original too much, ताकि इनके जो डायरेक्शन थे मेरे लिए कि तुम शालमली लाओ इस गाने में, Right. तो मैं कर पाई because of that, and he made it easy. किशोरदा की आवाज़ was like, come, sing. वही जैसे आपने कहा ना कि बहुत सिंपल लगती है, बट जब हाँ. आप उसमें उसके नुआंसेस में जाते हैं, Correct. तो एक आपसे भी और आप सबसे भी एक हरकतें होती हैं जो, मतलब जैसे मैंने एक बार उषा उत्थुप का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया, तो ये प्राइवेट काइंड ऑफ अ कॉन्सर्ट. वो जिस तरीके से वो इन्वॉल्व करते हैं ऑडियंस को, या जो हरकतें एक आप लोग शायद बेहतर उसको समझ पाएंगे, जो किशोरदा खूब किया करते थे, वो आज हम बहुत मिसिंग देखते हैं. मतलब होती भी हैं तो वो कुछ साउंड इफेक्ट डाल दिया है, कुछ कंप्यूटर से जनरेट करके डाल दिया, वो भूल जाते हैं. सो वो आपको क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐड करता है, जो हम कनेक्ट करते हैं गाने के साथ, सिंगर के साथ, हम एक कनेक्शन होता है ऑडियंस का, कि मतलब वो अपने आप में गाना हम गाड़ी में सुन भी रहे हैं तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई सागर किनारे, हम पहुंच गए सागर किनारे. तो वो आप बताइए कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और आज क्यों मिसिंग है वो? देखिए, हम जब हमारे शो में आपने हमसे क्वेश्चन किया, तो देखिए अपने अपने हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग राय होगी. लेकिन जो मेरी राय इसमें जो है, मैं जब भी मेरा शोज होता, तो हम तो जो हरकत की जो बात आप कर रहे हैं, ये तो हम बचपन से गाते हुए आ रहे हैं, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं जो गायकी में, और हम हमारे लाइव शोज में करते हैं. और ऐसा भी होता, कट टू कट गाने वाला मामला भी होता है कि आपको गा कर निकल जाना है, चाहे लाइव शो अपना आपका हो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो. तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जो आजकल आप जो बोल रहे हैं कि हरकतें मिसिंग है, ये मैं भी फील कर रहा हूँ. तो उसमें वो डिपेंड ये भी करता है कि आपको गवा कौन रहा है, कौन कंपोजर सामने वाला किस तरह से गवा रहा है, उनको भी फॉलो करना पड़ता है. नहीं तो फिर वो आपको. मैं आपको एक चीज़ हाँ, ऐड करता हूँ please. कि मेरा सौभाग्य है कि एक फिल्म के लिए मैंने मन्ना डे साहब को गवाया. ओह वाह. तो मन्ना डे साहब के साथ मैंने बैंगलोर जाकर काफ़ी समय व्यतीत किया था, और जब मैं उनसे कुछ बात कर रहा था तो उन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया और कहा कि, एंड दैट विल आंसर योर क्वेश्चन, कि जब मैं किशोर कुमार के साथ गाता था, एंड मन्ना डे इज द मोस्ट प्रोलिफिक वोकलिस्ट, यू नो, तैयारी इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेलर वोकल
singer in the country. प्रॉपर नोटेशन लिखकर गाते थे. करेक्ट. सो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने किशोर को गाते हुए देखा तो ही सेड कि मैंने रियलाइज़ किया कि लोग मुझसे इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं गाना गा रहा हूँ, वो गाना परफॉर्म कर रहा है. बिल्कुल. He said I was बिल्कुल trying to सही. sing the song while this man next to me was performing the song. And उस देखिए मेरे रोंगटे खड़े मतलब दादा was 86 at that time, Manada when I met him. I think it answers that. हाँ, I think Yeah. और आप सोचिए एक बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन उस जमाने में जब गाना होता था तो थोड़े डिस्टेंस में ना सॉन्ग वायलिन बजाते थे, एग्जैक्ट सुर वही नोट, तो आपको उसके साथ मैच करके, क्योंकि आपको सुर मिल रहा है और क्योंकि रिहर्सल्स पहले हो चुकी हैं, आपको वही मैच करके गाना है. और उसमें टू साउंड सो स्पॉन्टेनियस, अभी गाना अब ये तो कोई लिख के नहीं बताया कि वहाँ आप गला साफ करके ये करेंगे. ये जो चीज़ें वो डालते थे ना बीच बीच में, तो उसको लगता अरे अभी तैयार हो रहा है, फिर शुरू करेंगे गाना. और जैसे अगर वो गाना है पग घुंघरू बांध, उनका तब हार्ट अटैक हुआ था, वो चेयर पे बैठ के ये गाए थे. अभी आप फिल्म देखो और इमेजिन करो कि कोई चेयर पे बैठ के ये गाना गाया. यू फील बच्चन साहब नाच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुजुर्गों ने फरमा, उसका क्या अलग अपील. और लेकिन वो आराम से बैठ के गा रहे थे. सो ही कुड परफॉर्म इवन इन अ सिचुएशन लाइक दैट. सो दैट वाज द अमेजिंग थिंग. Great. बाकी जब गाएं तो वो परफॉर्म करें परफेक्ट. वक्त कम है और आई थिंक आपको जाना भी है और बड़े सारे लोग वेट कर रहे हैं इससे पहले कि वो मेरा बैंड बजाएं. तो थैंक यू सो मच. और जाते जाते अगर कुछ गुनगुना दें किशोर दा का गाना, आपस में आप डिसाइड कर लीजिए कौन गाएगा. यदि आप मैंने बहुत आपका फेवरेट कौन सा है किशोर दा का गाना? अरे सारे ही फेवरेट है. अरे आप लो कोई सा भी यार, सुनो. ये जब भी पूछते किसी को तो यही कह देते हैं. फिर भी कुछ तो होगा. सागर किनारे. सागर किनारे. So you all can do a duet. वो मैंने इसलिए बोला कि आप दोनों गाएंगे तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा. ओह सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. ओ सागर किनारे तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सावरे वो पिया सावरे. वाह वाह वाह. किशोर दा ने मेरे लिए भी बहुत कुछ कर दिया इस इंटरव्यू में. दिल्ली से सागर Enriching किनारे आए थे. conversation I had on music. I think मुझे तो लगा यार अभी तो 5 ही मिनट हुए थे, वो 4 बार इशारा कर दिया उन लोगों ने. Thank you so much. Thank you. And I'm so looking forward to the आने वाले एपिसोड्स. अभी तो 5 आ गए हैं और सब मजेदार हैं एंड आई होप बाकी के भी एपिसोड्स उतने ही मजेदार होंगे जितने. थैंक यू सो मच.